जय हिंद। मनीष कश्यप बोला तो मनीष कश्यप क्यों बोला? मनीष कश्यप ने सच्चाई बताई। मनीष कश्यप ने सच्चाई क्यों बताई? मनीष कश्यप ने कहा कि लोग सिगरेट पीकर उसके चेहरे पर धुआं फेंक रहे थे। क्यों बोला मनीष कश्यप ने? सरकार की नाकामी को, सरकार की कमियों को, सरकार के भ्रष्टाचार को मनीष कश्यप बोला तो बोला कैसे? हिम्मत कैसे हुआ मनीष कश्यप को यह बात बोलने का? सरकार के खिलाफ बोलेगा? मनीष कश्यप का इतना बड़ा हिम्मत हो गया, इतना बड़ा हिम्मत हो गया मनीष कश्यप का कि जेल से लेकर के कहीं भी अगर कोई अनाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम बोल दोगे। अगर कोई व्यवस्था में चूक हो रहा है तो उसको तुम बोल दोगे। कोई अपराधी तुम्हारे सिगरेट का धुआं तुम्हारे मुंह पर फेंक रहा है हाजत में तो तुम बोल दोगे। तमिलनाडु से लेकर के यहां से लेकर के हर जगह, कोर्ट से लेकर हर जगह तुमको इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, तो फिर भी तुम बोल दोगे? तुमको डर नहीं लगता है प्रशासन से, व्यवस्था से, सरकार से? बोला कैसे तुम? ये चीज है। मनीष कश्यप बोला तो बोला क्यों? लेकिन थोड़ा सा आपने सोचा कभी क्यों बोला मनीष कश्यप? कितना बर्दाश्त किया वो आदमी? जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं 10 से 4, तो जब ओवर टाइम का 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ता है, 1 घंटा मात्र, 1 घंटा मात्र जिस दिन आपको एक्स्ट्रा काम करवा लिया जाता है उस ऑफिस में, तो जैसे बाहर आप निकलते हैं ऑफिस से, अपने बॉस को, अपने मालिक को 10,000 गाली देते हैं आप। जी हां, 1 घंटा अगर जबरदस्ती रख लिया जाता है ऑफिस में तो आप गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। अंदाजा लगाइए कि उस आदमी को अपने प्रदेश से उतना दूर तमिलनाडु मदुरई के सेंट्रल जेल में रहता है, दिन रात एक ही चीज, चावल और सांभर, चावल और सांभर खाता है, और एक छोटे से कमरे में उसको रखा जाता है। कैसा उसका दिन बीत रहा होगा, कैसा उसका रात बीत रहा होगा, किस कष्ट में वो झेल रहा होगा, किस कष्ट को वो बर्दाश्त कर रहा होगा? सोचा किसी ने? मनीष कश्यप ने बोल दिया, बड़े बवाल हो गया। नहीं बोलेगा। जितना कष्ट, जितना तकलीफ, जितना दुख उसको दिया जा रहा हो, नहीं बोलेगा। अब बोला तो बस पांच आपने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, हो गया। ये नहीं कि उस कांस्टेबल क्या कर रहा है भैया? जिस व्यवस्था आपने व्यवस्था करके उस कांस्टेबल को दिया है वो जा रहा है, ला रहा है। खराब अगर टूटा फूटा बस दिए हैं तो उसको लेके जा रहा है, आ रहा है। व्यवस्था उस तरह का दिया है, उसको फॉलो कर रहा है, उसका क्या दोष है? दोष आपके सिस्टम का है। जांच सिस्टम का करिए, बदलाव सिस्टम का करिए। अगर सजा देना है तो भ्रष्ट सिस्टम को सजा दीजिए, जिसके एवज में और जिसके बर्बाद होने की वजह से लाखों नौजवान आज बर्बाद हो रहे हैं। जेल में बंद सभी लोग अपराधी नहीं होते हैं, और कोई भी अपने मां के पेट से अपराधी पैदा नहीं होता है। इस समाज के कुछ लोग उसको अपराधी बनाते हैं, वो अपराधी नहीं होता है। इस समाज के कुछ लोग अपराधी बनाते हैं। जैसे आज मनीष कश्यप को जबरदस्ती आदतन अपराधी, आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मनीष कश्यप ने शेयर किया तो उस पर रहने से, और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी, माओवादी तक कह दे रहे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं। मणिपुर में भी वीडियो वायरल किया गया, झूठा इधर उधर फैलाया गया, उसमें कुछ नहीं। क्या उन लोगों को पकड़ा गया? क्या उन पर एनएसए लगा? क्या उनसे पूछताछ हुई? नहीं। 2 राज्यों के मामला को लेकर के एनएसए, और जो पूरे हिंदुस्तान के 2 समुदायों को भड़काने का काम किया, लड़ाने का अगर कोशिश किया, उस पर क्या लगना चाहिए था? लेकिन नहीं, क्योंकि वो सरकार में है, वो सत्ता में है। मनीष कश्यप तो आम आदमी का लड़का है, गरीब किसान मजदूर के परिवार से बिलोंग करता है, फौजी का बेटा है। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, तुम बोला क्यों? मनीष कश्यप के इतना हिम्मत कैसे आया कि बोलेगा? काहे बोलेगा? जिस तरह से आम जितना लोग दबे रहे, कुचला है, गरीब है, बर्दाश्त कर रहा है, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, तुम भी हो। लेकिन नहीं, मनीष कश्यप आज बिहार के लिए दूसरा जेपी बनने का तैयारी में है, जेपी बन चुका है। आज लाखों करोड़ नौजवान अगर उसके साथ में खड़े हैं तो केवल मनीष कश्यप का साथ नहीं दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने जिस विचारधारा को चुना है, मनीष कश्यप ने जिस सोच को चुना है, उस सोच के आगे आज लाखों और करोड़ों नौजवान उसके साथ खड़ा होने का काम किए हैं। हम जैसा सामाजिक कार्यकर्ता ही मनीष कश्यप का साथ दे रहा है। हम मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं हैं, हम मनीष कश्यप के आगे पीछे करने वाले नहीं हैं। हम मनीष कश्यप के दोस्त हैं, और हमको उसमें अच्छाई दिखता है तो समर्थन करते हैं। जिस दिन अच्छाई नहीं दिखेगा, नहीं करेंगे। गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे, सीधी सी बात है। हम मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं हैं, हम दोस्त हैं। जिस दिन अच्छा, हम वैसा दोस्त नहीं है कि निम्नो काम करेगा तो वाह वाह, खराबो काम करेगा तो वाह वाह। जी नहीं, दोस्त असली वह होता है जो आपके कमियों पर प्रकाश डाले और अकेले में बैठा के आपको समझाए
दोस्त वह नहीं होता है कि आपकी कमियों को सरेआम बाजार में उछाल दे। तो मनीष कश्यप मेरा दोस्त है, साथी है, तो उसके कमियों को भी उसको समझाने का काम किया हूं। और आज मनीष कश्यप पर अगर झूठा आरोप लगाया गया तो उसका भी साथ देने का काम कर रहा हूं। न्यायालय तय करेगी कि मनीष कश्यप दोषी है कि अपराधी है। सड़क छाप 2 टके के लोग तय नहीं करेंगे कि मनीष कश्यप आतंकवादी या अपराधी है या जो है, ये तय नहीं करेंगे। और मनीष कश्यप का कष्ट समझने के लिए ना 3 जन्म लेना पड़ेगा तुम लोगों को, तब भी तुमसे कुछ नहीं होगा। और जो मनीष कश्यप के कष्ट को नहीं समझा, वो मनीष कश्यप के भावनाओं को, उसके विचार को, उसके उद्देश्य को, उसके प्रयास को क्या समझोगे? खाक समझोगे? तुम लोगों के बस का बात नहीं है वो सब चीज। जाओ जाओ अपना काम करो। आज बिहार का करोड़ों लोग, करोड़ों नौजवान, करोड़ों मजदूर आज हम लोग की इस मुहिम में साथ खड़ा है, तो यही हमारा ताकत है। और इसी ताकत के दम पर हम लोग बिहार को बदलने का संकल्प लिए हैं। और बहुत जल्द जिस दिन मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, पूरे बिहार के प्रदेश में हम लोग आशीर्वाद यात्रा निकालने का काम करेंगे। और जो आज करोड़ों नौजवान और करोड़ों लोग मजदूर जो मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हम सभी लोग को जहां घूमने जा रहे हैं वहां सम्मान दे रहे हैं, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम लोग निकलने का काम करेंगे। और उनका आशीर्वाद भी लेंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे। और नया बिहार, मजबूत बिहार बनाने का संकल्प खाएंगे और सभी जनता को खिलाएंगे भी। और सबके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और जिस दिन सबने मिलकर प्रयास किया, उस दिन केवल सरकार नहीं बदलेगा, सरकार के साथ साथ सिस्टम बदलेगा, सिस्टम। और जिस दिन सिस्टम बदल जाएगा ना, किसी भी गरीब परिवार के बच्चों को घूस नहीं देना पड़ेगा, उनको सताया नहीं जाएगा, उनको पीटा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, और कार्यालय से धक्का मार के नहीं निकाला जाएगा, और केस करके फंसाने की धमकी नहीं दी जाएगी। उस दिन बिहार की जीत होगी, उस दिन बिहारियों की जीत होगी। जिस दिन बिहार के नौजवान को बिहार में रोजगार मिलेगा, उस दिन हम लोग का संकल्प पूरा होगा। और उसी संकल्प को लेकर के आज हम लोग चलने का काम किए हैं। तो आज बिहार के सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हम अपील करते हैं कि जितने भी लोग हैं, अरे भैया, चोर लुटेरा सबको आप साथ दे देते हैं, चोर लुटेरा सबको आप जिता देते हैं, कम से कम एक ईमानदार नौजवान को जिताइए। और इसी बिहार की धरती से जेपी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जेपी मूवमेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में स्टार्ट कर दिया था, करप्शन के अगेंस्ट में इमरजेंसी तक लगाना पड़ा था। अगर जयप्रकाश नारायण के अगेंस्ट में इमरजेंसी लगाना पड़ा था, आज मनीष कश्यप के अगेंस्ट में एनएसए लगाना पड़ा है। इतिहास दोहरा दिया गया है। अब मजबूती से साथ खड़ा होने की जरूरत है, मजबूती से सच्चाई का साथ देने की जरूरत है। मत दीजिए मनीष कश्यप का साथ, उसके उद्देश्य का साथ दीजिए, उसके सोच का साथ दीजिए, वह जो प्रयास कर रहा है उस प्रयास का साथ दीजिए। मत दीजिए मनीष कश्यप का साथ, हाथ जोड़ के निवेदन है, लेकिन उसका प्रयास, उसके सोच का साथ दीजिए। क्योंकि वैसा सोच का साथ अगर हम लोग का जो सोच है, अगर इस सोच का समर्थन आप लोग नहीं करिएगा, तो आने वाले फिर 50 सालों तक कोई प्रयास नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा। अगर अब की बार हम नौजवानों का हिम्मत टूट गया तो हाथ जोड़कर सभी प्रदेश के लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं मन करे तो, लेकिन साथ जरूर दीजिए, आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय हिंद।